आपसे पूछा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यानी आप जो भी इनके विषय में जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, कहां कहां इनका व्यक्तिगत जीवन क्या रहा, और विशेषकर व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो काम किया जिसके लिए जाने गए। व्यक्तिगत जीवन उवन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इनके काम या ज्यादा इन्होंने जो देश के लिए किया, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका इनकी रही, वो आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, कोशिश ये करना है कि वो पार्ट ज्यादा रहे, बाकी थोड़ा बहुत परिचय हल्का फुल्का आपको देना है। तो आपको स्वाभाविक सी बात है क्या करना है, इनका एक लाइन का क्या कर देना चाहिए, इंट्रो दे देना चाहिए। इंट्रो में सिंपल सी बात है कि सुभाष चंद्र बोस प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे जिनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। बस इतना आप एक लाइन का इंट्रो दे सकते हैं। चूंकि इनका बड़ी पर्सनालिटी है इसलिए गांधी हो गए, सुभाष हो गए, इनका आप थोड़ा बहुत जन्म क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलनकारी जिनका जन्म उड़ीसा के कटक में क्या है हुआ था 1897 में। ठीक है, बस आप इतना पॉइंट लिख सकते हैं। अब इनके बारे में हमें लिखना है तो पहली जो हेडिंग आपको डालना चाहिए कि भाई इनका प्रारंभिक जीवन व शैक्षणिक जीवन क्या रहा। थोड़ा सा आप इसके बारे में जरूर क्या करें, बता दें। प्रारंभिक व शैक्षणिक जीवन क्या रहा इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहिए। दूसरा आपको जो बताना चाहिए वो इनके राजनैतिक जीवन के विषय में बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए, राजनैतिक जीवन के विषय में। और तीसरा सेगमेंट इनके जो है सैन्य जीवन, इनका जो सैन्य जीवन रहा अंत तक, वो भी आप थोड़ा सा अगर चर्चा कर लेंगे तो बेहतर होगा। आप अपने हिसाब से भी बांट सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी, इनका जो राजनैतिक जीवन था वो क्या था, इसके बाद फिर भारत के बाहर इनकी क्या भूमिका थी। आप जैसा भी बांटना चाहें आप अपनी सुविधा के हिसाब से बांट सकते हैं, बशर्ते पॉइंट वही होना चाहिए जो उनसे जुड़े हुए, उनके कामों से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं। आप पैदा होने के कारण नहीं जाने जाते हैं, तो अपने कामों के कारण जाने जाते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका के कारण जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपने इंट्रो तो पहले ही दे दिया एक लाइन का। अगर आप प्रारंभिक जीवन या शैक्षणिक जीवन की बात करें, किसकी बात करें, प्रारंभिक जीवन या शैक्षणिक जीवन की बात करें, प्रारंभिक या शैक्षणिक जीवन की बात करें, तो इसमें दो चार बातें आपके दिमाग में होना चाहिए। दो चार बातें आपके दिमाग में क्या है, होना चाहिए भाई कि प्रारंभिक जीवन और शैक्षणिक जीवन इनका क्या था। पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए कि इन्होंने 1919 में सिविल सेवा, सोच लीजिए बहुत कम उम्र में क्या है क्वालिफाई कर लिया था इन्होंने। 1919 में सिविल सेवा की परीक्षा क्या किया था इन्होंने, पास किया था। वो भी कहां जाकर, लंदन में जाके क्या किया था, पास किया था। और आप देख लीजिए अपने आप को कि आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी घर में पापा से बोलते हैं कि लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब क्या है दिलवाया जा रहा है। बोले पापा बिस्तर में पढ़ने में मन नहीं लग रहा, टेबल कुर्सी अगर आ जाती तो फिर क्या कहना ही क्या। पापा शाम को जाते हैं तो टेबल कुर्सी बच्चे के लिए लेके आ जाते हैं, बोले टेबल कुर्सी में कुर्सी वो वाली नहीं चाहिए, कुर्सी गद्दीदार चाहिए, तो कुर्सी गद्दीदार आ जाती है। बोले वो लाइट चालू करने में हमको पढ़ाई मजा नहीं आता है, हमको लैंप चाहिए, तो फिर लैंप ला देते हैं। इतने में भी क्या हो रहा है, इतने में भी अगर मैं किसी दिन पूछ लेता हूँ कि क्या चल रहा है, तो फिर बोलते हैं नोट्स की क्या लिस्ट बता दीजिए, बुक बता दीजिए। और वहां पर सुभाष चंद्र बोस इतनी बड़ी कंपटीशन में, जहां पर अंग्रेज लगे हुए थे कि किसी तरह से भारत ना आए, तो लंदन में जाके पास कर लिया। महज क्या है, हमको लगता है 21 साल के अंदर ही ये सब कुछ कर लिया था। और करने के बाद क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। आपको तो लग रहा है कि हे भगवान किसी तरह से एग्जाम निकल जाए और शादी ब्याह मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए और बढ़िया सा एक जीवन चलता रहे, थोड़ी बहुत अपना साइड में सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या सही है क्या? तो अब देखिए सबके लिए लागू नहीं होता, जिसके जिसके लिए लागू होता है, बढ़िया दोपहर को अपना चावल दाल रोटी सब्जी खाए, आराम से 2-3 घंटा आराम करना क्या है जरूरी है, बाकी सब अपना चलता रहेगा। और जैसी परीक्षा आती है तो फोन लगाते हैं कि एग्जाम की डेट बढ़ रही है कि नहीं। खबर मिली है विधानसभा का चुनाव है, एग्जाम की डेट, अभी से एग्जाम की डेट की चर्चा, जबकि कोई नहीं पढ़ने होने वाली, ये अंदर की बात बता रहा हूं, बिल्कुल फिक्स टाइम में एग्जाम होगा।
ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। जो अब सही बात अगर अब सबके लिए लागू नहीं होगा, जो जिनके लिए ऊपर लागू हो रहा है वो अपने अपने ऊपर क्या कर ले, लागू कर ले। ठीक है, आराम से खाए पिए, 2-3 घंटा बढ़िया सोए, चावल दाल रोटी सब्जी खा के। ठीक है, जो यहाँ बाहर रहते हैं तो टिफिन उफिन आ गया, और जो घर में रहते हैं तो माता जी बना ही देती है। और किसी दिन अगर ना बना पाई तो बोले मम्मी आज तुमने ढंग से खाना नहीं बनाया, और अगर खाना बना दिया होता तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर होता या होती। एक्सक्यूज तो बहुत, खैर देखिए सीखिए कुछ इनसे। 1919 में सिविल सेवा की परीक्षा पास की और त्याग पत्र दे दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं क्या कर दिया, त्याग पत्र भी क्या है, दे दिया। दूसरा पॉइंट, स्वामी विवेकानंद से क्या थे, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से क्या थे, प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है, ये पॉइंट भी क्या करना है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि इन्होंने फॉरवर्ड समाचार पत्र का संपादन भी किया था प्रारंभिक जीवन में। समाचार पत्र का क्या किया था, संपादन भी किया था। स्वराज पार्टी का पत्र था ये, उनका क्या किया था, संपादन भी किया था। तो ये 2-3 पॉइंट अगर आप इनके प्रारंभिक जीवन में लिख देंगे तो आपका उत्तर बेहतर माना जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद उनका जो राजनैतिक जीवन है वो भी आपको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। राजनैतिक जीवन क्या है उनका, राजनैतिक जीवन लिख दीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना है। राजनैतिक जीवन में आपको पहली लाइन लिखना चाहिए कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, चितरंजन जो दास थे वो उनके राजनैतिक गुरु थे। कौन थे, राजनैतिक गुरु थे। ये आपको पहला ही पॉइंट क्या करना चाहिए, लिख देना चाहिए। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया। याद रखिए, डोमेनियन स्टेट को नकारते थे। डोमेनियन स्टेट का मतलब है कि एक प्रकार से हम अंग्रेजों का फाइनल जो हमारे शीर्ष पे रहेंगे वो अंग्रेज रहेंगे, हम उनके अधीन अपना क्या करेंगे, शासन चलाएंगे। तो 1929 तक, जब तक आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 1929-30 में लाहौर में क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था। उसके पहले तक, नेहरू रिपोर्ट के आसपास तक, भारत डोमेनियन स्टेट की मांग कर रहा था। ठीक है, एक प्रकार से आधिपत्य राज्य की मांग कर रहा था। लेकिन सुभाष उस समय भी कहते थे कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इसीलिए इनकी क्या है, बहुत ज्यादा बनती नहीं थी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ये शुरू से ही कर रहे थे, और इसी के कारण क्या किया था कि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। आप देखेंगे जब नेहरू रिपोर्ट को, तो नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेट क्या किया गया था, मांगा गया था। उसको उसी डोमेनियन स्टेट के मांग के कारण ही क्या किए थे, नेहरू रिपोर्ट का क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था। साथ साथ गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी व गांधी इरविन समझौता, इन दोनों को उन्होंने क्या किया था, इनका विरोध किया था। क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, और बेंगोंग भी क्या किए थे, मारे थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी जो उन्होंने ले ली थी गांधी जी ने, और गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था उसका उन्होंने विरोध किया था। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि 1938 में ये क्या हुए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी, स्थापना की थी। इसके बाद 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। ये सब पॉइंट आप क्या कर सकते, दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये सब पॉइंट आपको जो जो याद आ जाए आप बिल्कुल डेफिनेटली इनके स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका या राजनीतिक जीवन में आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी समय हो सकता है 22-23 कभी भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। और आप अंत में लिख दीजिएगा कि 1945 में विमान दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। इस तरह से क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां कमेंट मत करिए, कॉपी पे लिखिए सब लोग। ठीक है, कॉपी पे। अच्छा, कई बार क्या है, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो इसका जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं उसको आपको क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो ये आपको क्या है, सुभाष चंद्र बोस में ये सारे पॉइंट्स जिन भी बच्चों ने लिखा है उनके सबके अच्छे आंसर हैं, और जिन्होंने नहीं लिखा उसे ये सुधार करने की क्या है,
आवश्यकता है। अब लिखिएगा क्लासिफाइड करके, ठीक।